हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम सैम्पल पेपर नंबर 3 करेंगे। जो सैम्पल पेपर नंबर 1 और 2 है वो भी मैंने वीडियो बना कर की दोनों की अपलोड कर रखी है, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक दे दूँगी, तो आप दोनों सैम्पल पेपर को देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है वो सैम्पल पेपर नंबर 3 का है फॉर क्लास 10th एग्ज़ाम 2022-23। बेसिकली जो ये आपका अभी प्री बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है 15 तारीख से, उससे रिलेटेड ये सैम्पल पेपर है, जो कि प्री बोर्ड में के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ सकते हैं। और मैथ्स का हम ये आज का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा इसमें आज की वीडियो में हम सेक्शन ए जो है जिसमें कि 20 क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके 20 क्वेश्चंस MCQ, आज हम वो सारे के सारे इस वीडियो में समझेंगे। कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। फर्स्ट क्वेश्चन इज लोएस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज, यानी जो हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इसकी अगर हम लोएस्ट वैल्यू की बात करें तो बेटा पहले इसके फैक्टर्स बनाते हैं। देखिए अगर हम इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2 लिखें तभी भी यही माना जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा। और अगर हम इसी से ये जो है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा और ये माइनस 2 होगा, तो इन एनी केस ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी इसकी, ठीक है। और ये आपका नेगेटिव में है, लेकिन अगर हम इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लें तो ये नेगेटिव होगा ना, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है, देखिए b पार्ट जो है इसका, ये b इज इक्वल टू b पार्ट जो है वो -2 दिया हुआ है, दैट इज ये वाला हमारा आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियाई ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो पहले एक बड़ा सर्कल बनाते हैं और फिर एक छोटा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो अगर हम इसके सेंटर की बात करें यहाँ पे, तो ये इस तरीके से ऐसे करके इसकी फिगर बनेगी। तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका 10 रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और ये छोटी वाली रेडियस हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको O दे दें, इसको A दे दें और इसको P, और यहाँ से अगर इस पूरी कॉर्ड को माने और ये AB हो गया, तो बेसिकली आपको AB की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी की वैल्यू के लिए देखिए बेटा सॉल्व किस तरीके से करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सॉल्व क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर होगा कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं ना। तो ओ ए स्क्वायर मीन्स वॉट, 10 का स्क्वायर, ओ पी क्या है 8 का स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर हो गया 100 और इसका कितना हो गया 64, माइनस कर दीजिए इधर 64, तो ये कितना आ गया ए पी स्क्वायर। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से इसको करेंगे तो 36 आएगा, 36 अंडर रूट में आ जाएगा ए पी, और 36 होता किसका 6 का, दैट मीन्स ए पी जो है वो आपका 6 आ गया। ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी 6 आ गई। अगर ये 6 आ गई तो ये तो डबल ही होगी ना पूरे ए बी की, यानी जो आपका ए बी है वो 6 इंटू 12 हो जाएगा। तो 6 इंटू 12 कितना होता है 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ इसको। अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 5। तो पहले तो हम पूरा नंबर लिखते हैं, पहले तो 5 तक आप नंबर लिखिए। अब 5 से लेस देन में कॉम्पोजिट बताने हैं, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। कॉम्पोजिट कौन सा हुआ 4 हुआ, मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है बट जो भी है 4 जो है 4 आपका क्या हो गया कॉम्पोजिट हो गया, दैट मीन्स 1 है, 1 निकला तो 1 अपॉन में 6, क्योंकि टोटल हो गया 6 और नंबर कितना निकला है 1, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 पे, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। अब इसमें देखो बेटा, अगर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 है तो ये आपकी पैरेलल टू x एक्सिस होगी, ये आप मानते हो, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अब पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, नेवर इंटरसेक्ट। अगर हम बात करें तो जब पैरेलल ही है लाइन तो इंटरसेक्ट तो कभी करेंगी नहीं, तो इसका आंसर क्या है, नो सॉल्यूशन निकल जाएगा फिर। तो यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। द इक्वेशंस, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, वेयर p इज रियल ऑलवेज हैज रूट्स दैट आर। आपको इसमें से बताना है पहले, लेकिन आप इसके रूट्स निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन आप लिखिए पहले, सबसे पहले 2x² प्लस 2 ब्रैकेट p प्लस 1 x प्लस p इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला लगाइए b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b क्या हो गया आपका 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये पूरे का ही हो जाएगा ना, ये ऐसे -4 फिर 2 a की जगह और c की जगह p, ये आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, और p का करेंगे, p इस पूरे का करेंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो p² प्लस 1 प्लस 2p लग जाएगा, -4 2 ज़ा 8p हो गया ये। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो 4p² प्लस 4 प्लस 8p माइनस 8p, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, बचा क्या 4p² प्लस 4 बचा। तो अब आगे देखते हैं, 4p² प्लस 4 इज इक्वल टू, अगर 0 रखें तो 4p² क्या हो जाएगा -4, और p² क्या हो जाएगा -4 अपॉन में 4 कट करोगे तो -1 आएगा। अब अंडर रूट कर दोगे अगर इसका, तो -1 का भी अंडर रूट करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आ गया, दैट मीन्स रियल रूट्स हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ AP दे रखी है आपको, 16 टर्म्स का आपको जो है वो सम निकालना है। तो बेटे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें n की जगह 16 डाल दो, क्योंकि 16 टर्म्स का निकालना है। 2a की जगह डाल दो 10 दे रखा है, n हो गया आपका 16 - 1 वॉट 15, और d की जगह इसमें से 6 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4 आ जाएगा d। ये हो गया आपका कट, 8 आ गया, इधर आ गया 2 10 ज़ा 20 माइनस कर दीजिए 60। ठीक है, अब यहाँ आ गया 8, इसको माइनस करिए, कितना हो गया -40, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -320 आ जाएगा। तो -320 किसका आंसर है, ए ऑप्शन का, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। अ रेस ट्रैक is in the form of a ring whose inner and outer circumference 437 and 503 respectively. The area of the track, तो पहले तो पेरीमीटर की बात करते हैं, सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं दोनों की, इनर एंड आउटर की। तो एक को तो हम स्मॉल r ले लेते हैं, 2πr1 हो जाएगा, आपको गिवन है आपके पास 503, और एक कैपिटल R1 हो जाएगा आपके पास, या R2 ले लीजिए, R2 ले लीजिए, तो 437 हो गया। यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लीजिए, R1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, R1 की वैल्यू हो जाएगी 503 अपॉन में 2π हो जाएगी, और इस वाले से R2 की वैल्यू हो जाएगी 437 अपॉन में 2π। अब एरिया निकालना है ना, अब एरिया निकालते हैं। तो एरिया का सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है ना। तो r तो यहाँ पे जो है वो एक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 2 रेडियस है। तो पाई की जगह पहले आपने पाई लिखा, और इसको एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में कर लीजिए, क्योंकि a² माइनस b² हो गया। तो r1 माइनस r2 और r1 प्लस r2 हो गया बेटे ये। अब r की जगह आप एक बारी लिख दीजिए 50, r1 जो था
वो आपका क्या था, 503 अपॉन में 2 पाई था, माइनस 437 अपॉन में 2 पाई। ऐसे ही यहाँ पे भी एक बारी प्लस एक बारी माइनस, एक बारी प्लस कर दीजिए इसको और एक बारी माइनस कर दीजिए, और एलसीएम ले लीजिए नीचे का, तो 2 पाई ही होगा एलसीएम। तो आगे होगा ये पाई, ठीक है, पाई की जगह पाई आएगा, और माइनस करेंगे 503 में से 437 माइनस करेंगे तो 33 बच जाएगा। 33 अपॉन में 2 पाई, और दूसरे वाले को प्लस करेंगे तो 940 अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और अगर हमें और कट करना है तो और किस तरीके से कट सॉरी बेटे, ये 33 नहीं आएगा, ये 66 आएगा, 66 आएगा। फिर ये जो 2 है, इस 2 से कट होकर के ये 33 बनेगा। तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, 940 बचेगा ऊपर और 33 बचेगा, और नीचे बचेगा 2, और ये पाई भी है ना, तो 22/7 हो जाएगा, तो उल्टा कर दीजिए, 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 0। फिर 2 से कर इसको 11 से कर दीजिए, 11 2 ज़ा 11 3 ज़ा, फिर 2 से इसको कट कर दीजिए दोबारा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 235, 3 और 7 बचा, 235, 3 और 7 मिलके 21, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4935 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स ऑफ सेम रेडियाई। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटे, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 स्क्वायर हो जाएगा। रेशो 1/3 पाई r2 स्क्वायर h स्क्वायर 2 हो जाएगा। सॉरी h का तो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूले में h का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। अब 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, रेडियस भी सेम थी, तो h1 रेशो h2 हो गया। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, h1 रेशो h2 में फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि ऑल जो है सॉरी फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, यस, ऑल क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, यस, लेकिन ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर सिमिलर, ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका फॉल्स है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 में बेटे आपको किस तरीके से करना है, ये अपॉन में ये AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC रखोगे तब सॉल्व करोगे इसको। इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि ये पैरेलल है। तो और मिड पॉइंट आ गया ये इसका, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम वाला। तो बेटा देखिए इसको, ये हो गया आपका 1.5 अपॉन में 3 और 1 अपॉन में EC, और EC की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो EC क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर आप EC इधर ही रहा और 3 ऊपर चला गया, 1.5 नीचे आ गया, पॉइंट हटाइए ऊपर आ गया 30, डिवाइड करेंगे 2, यानी C ऑप्शन जो है वो क्या है आपका करेक्ट है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड अ सर्कल ऑफ रेडियस r, कि सपोज आपने एक सर्कल बनाया और इसके अंदर जो रेगुलर हेक्सागन है इस तरीके का, जिसकी 6 साइड्स होती हैं ऐसे, और उसका पेरीमीटर, रेडियस क्या है सबकी, देखो r है, तो पेरीमीटर क्या होगा बेटा, सबको प्लस करेंगे 6r आएगा ना, यानी बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है 6r, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आई होप आई एम गेटिंग, बिल्कुल मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, बहुत इजी वे में बता रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं भी आपको लगता है कि आप मुश्किल हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो तो वैल्यू निकालनी है आपको साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो सपोज बेटे आप यहीं से निकालो आप कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को उधर लेके जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर हम इसको 45 रखें थीटा को,
साइन 45 कॉस 45, तो क्या होगा, तभी तो ये सेम आएगा ना, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 1/√2 होता है, आपको पता है, तभी तो ये सेम वैल्यू आएगी ना, बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को 45 रखेंगे इसमें। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, देखिए 4 है ना, साइन 4, तो आप इसको कर दीजिए साइन 4, थीटा की जगह रख दीजिए 45 प्लस कॉस 4 45। अब साइन 45 क्या होता है, 1/√2, ठीक है, उसकी पावर 4 प्लस अगेन 1/√2 की पावर 4। अब 4 पावर है, अगर हम इसको एक तरीके से मल्टीप्लाई करें या जैसे भी अगर हम इसको देखें, तो ये अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं सपोज, ठीक है, तो ये अच्छा इसकी पावर 4 आ रही है, उसकी पावर 4 आ रही है, तो ये सॉल्व किस तरीके से होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सॉल्व के लिए 1 में अब ये सपोज ये जो √2 है ना बेटे, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए √2 √2 √2 √2, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, है ना, तो 2 से कितना आया, 4 आया ना, तो 4 कर सकते हैं बस इसको, ये भी 4 हो गया आपका, तो ये आया कितना, 2/4 आ गया, कट कर लीजिए, 1/2 हो गया, तो 1/2 है आंसर, ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। फिर इसका मतलब देखने में मुश्किल लग रहा था ना ये क्वेश्चन, लेकिन है आसान, बट हमें टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि हमें करना किस तरीके से। अगर हमें टेक्निक नहीं पता तो फिर हम पजल हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ x इज इक्वल टू पी सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू क्यू टेन थीटा, देन आपको बताना है आगे क्या है। तो बेटे हम एक इक्वेशन लेते हैं जो कि एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब सेक थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो x/p आएगी होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से निकालो टेन थीटा की तो y/q का होल स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1। एलसीएम लो तो ये क्या आ जाएगा, p² q² और ऊपर आ जाएगा x² p² माइनस y² q² आ जाएगा, सॉरी p² y को p से करेंगे, y के साथ, सॉरी इसके साथ तो q चला जाएगा बेटे, इसको मैं यहाँ पे q कर रही हूँ, वेट, x के साथ q जाएगा और y के साथ p जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे करके दिखाऊं, x² q² माइनस y² p² इज इक्वल टू p² q²। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ये रहा। बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से ना बच्चे घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, मुश्किल है, पर अगर हम करते हैं तो इजीली हो जाते हैं, है ना। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर्स, यानी इस तरीके की हमारी फिगर बनेगी, ये 85 मीटर्स है हमारे पास। इफ द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल थीटा, ये थीटा है, विद द लेवल ग्राउंड such that tan theta is 15/8 then the height of the kite। अब अगर हम tan थीटा की बात करें, tan थीटा उसने बोला है हमें 15/8 है, 15/8 का क्या मतलब हुआ, p/b है। लेकिन अगर हम cot थीटा लें, ठीक है, cot थीटा अगर हम लें तो cot थीटा क्या होता है, b/b, तो उसको उल्टा कर दीजिए, 8/15 कर दीजिए, और cot को क्या आप कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, मीन्स अगर इसका हम पूरे का स्क्वायर कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और यहाँ पे करोगे तो 64/225 आ जाएगा। अब यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट ये थोड़ा सा वैसे हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई आपकी -1 था ना, उधर जा कर के +1 हो गई, 64/225, एलसीएम ले लीजिए 225 और ऊपर प्लस करेंगे तो 289 आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब हम इसको अगर कॉसेक थीटा कर रहे हैं तो ये अंडर रूट में आ गया, और 17 का होता है ये, और ये होता है हमारा 15 का।
और होता क्या है, कॉसेक थीटा होता क्या है, एच अपॉन में पी होता है। तो साइन थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा। तो साइन थीटा निकालिए इसमें आगे। साइन थीटा देखिए 15 अपॉन में 17 हो गया, ठीक है। और साइन थीटा होता क्या है, ये इस तरीके से बना हुआ है ना, तो पी अपॉन में एच होता है। तो पी आपको नहीं पता और एच पता है, आपको पता थी 85 है। तो पी हो गया आपका, पी की जगह आपको नहीं पता, तो पी की जगह हमने बी सी लिख दिया। और जो ये है हमारा 85 हो गया, इसको इससे कट कर लो, 5 जा, ठीक है। और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 75 आ गया बी सी। तो ये ऑप्शन में है क्या, यस ए। तो ए पार्ट हमारा करेक्ट हो गया ये। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन 15 इज, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर इज 30, ठीक है। यानी 30 डिग्री का एंगल है। एक हाई टावर बना दीजिए, इस तरीके की फिगर बनेगी बेटा इसमें। ये हो गया आपका ए बी, ठीक है। और इसको आप सपोज ओ ले लिया आपने, थीटा आपका 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा, फिर नीचे जा कर के बनेगा ये, ठीक है। 75 मीटर टावर है। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, बेस निकालनी है। तो पी अपॉन में बी कर दीजिए सीधा ही, ये तो हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। टेन थीटा यानी 1030 इज इक्वल टू पी अपॉन में बी, मतलब 75 अपॉन में बी ओ हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, 1/√3 होती है 75 अपॉन में बी ओ, और बी ओ की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 75/√3। तो दे रखा है ऑप्शन में, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5, आपको दिया हुआ है ये। इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट, की ये बात कर रहा है। अगर हम देखें बेटा एन इसमें क्या है, हमारा 9 है, ठीक है। और हम मीडियन, अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन क्या होता है, ना अगर ऑड नंबर होता है तो उसमें +1 करते हैं, तब वो nth टर्म निकलती है उसकी, यानी 10 + 2 यानी 5th टर्म हो गई। तो 5th टर्म हो गई, और 5th टर्म की वजह से जो वैल्यू है वो तो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि 9 के अंदर ही वैल्यू आ रही है, सेम आ रही है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट है, रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मोड निकालना है इसका। तो मोड का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 23 वाली है, सबसे बड़ी 23 है। तो ये वाला हम जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें कि L जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। और इसमें F1 जो होता है वो यही वाला होता है, F0 ऊपर वाला होता है, F2 नीचे वाला होता है ना। और H जो है वो दोनों को माइनस करके आएगा, तो 15 में से 12 गया 3, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। अब फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला होता है बेटे आपका L + F1 - F0 अपॉन में 2F1 - F0 - F2 इंटू में H। L की जगह आप लिखो 12 + F1 23 - 10 अपॉन में 2 23 - 10 - 21, और ये आ गया 3। 12 प्लस माइनस कर दीजिए इसमें से 13, नीचे आ गया, मल्टीप्लाई करिए, 46 - 31 हो गया, इंटू में 3। अब आगे करते हैं। आगे देखिए इसमें 12 + 13 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 39, नीचे दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 46 में से 31 माइनस करोगे तो 15, कट कर दीजिए, 3 5 जा और 3 13 जा, दोनों को इसको प्लस करिए, इसको डिवाइड करिए, तो आंसर आ जाएगा 14.6। तो क्या 14.6 दिया हुआ है, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, इसको छोटा करती हूँ, अब ये बड़ा हो गया है इधर की तरफ आएगा। तो चलो, इफ अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बेटे, 26 होते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इज अ लेटर ऑफ वर्ड दिल्ली, दिल्ली में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 है ना।
तो आंसर क्या होगा 5/26, सी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के इज +-8 3। तो आ रही है कि नहीं आ रही है ये हम वैल्यू देख लेते हैं, एक बार देखते चलो। 8x² + 3x + 2 = 0 दिया हुआ है ना, तो b² - 4ac निकाल लो, d निकाल लो, b² - 4ac निकालो, तो b क्या हो जाएगा 3k² - 4 8 और 2, तो 3k² क्या होगा 9k² - 4 2 = 8 8 8 = 64 = 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 9k² = 64, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ k² = 64/9, और k अंडर रूट में आ जाएगा 64/9, तो 64 किसका होता है 8 और ये 3, तो प्लस माइनस आ गया ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है बेटे ये करेक्ट है हमारा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए इज करेक्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, असर्शन है इफ इन अ सर्कल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी 4 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा पहले तो मैं इसमें एक फिगर बनाती हूँ, क्योंकि असर्शन वाले क्वेश्चन ना ऐसे भी समझ नहीं आते इतने आसानी से। ये सेंटर हो गया आपका, ये आपकी रेडियस हो गई, यहाँ पे भी एक रेडियस डाल देते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल डाल देते हैं, और एक टेंजेंट दिखा देते हैं यहाँ से, ठीक है, जो कि ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये ओ हो गया। ये 3 सेंटीमीटर बोल रहा है ये, और ये वाला 5 सेंटीमीटर बोल रहा है, और टेंजेंट की बात कर रहा है ये 4 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो 4 सेंटीमीटर आती है कि नहीं आती है देखते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर करोगे आप कितना आएगा 9, और 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा जो है, अच्छा डिस्टेंस की बात कर रहा है बेसिकली कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा ना। तो 3 का स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर करो, तो ये दोनों को प्लस करा तो तभी भी हमारे पास, क्योंकि हमें माइनस करना है ना बेसिकली कि 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, टेंजेंट जो है, ठीक है, तो टेंजेंट माइनस करनी है। तो देखो इसमें भी, इसमें सॉल्व इस तरीके से करेंगे, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, फिर ए बी तो नहीं पता आपको, और ये पता है 3 का स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर ओ ए, ठीक है। 5 का कितना हो गया 25, ये 3 का 9, माइनस कर दीजिए इधर, तो ए बी का निकल जाएगा ना, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर जो ओ ए है ना बेटे वो आपका वो है हाइपोटेन्यूस है, तो 16 आ गया। तो 16 जो है वो किसका अंडर रूट होता है 4 का होता है, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो यही तो बोल रखा है, इसलिए ए पार्ट जो है वो करेक्ट है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब